हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वांट टू। तो चलिए शुरू करते हैं। वांट टू प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ किया जाता है और इसके माना हो सकते हैं ना चाहता हूँ, ना चाहता हूँ, नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती है वगैरह। दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस में वांट टू का फॉर्मूला हो जाएगा। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं वांट टू का, तो हमारा फॉर्मूला होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वांट टू या वांट्स टू। इसका इजाफा करेंगे कुछ सब्जेक्ट्स के साथ। फिर हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है और एक अदद ऑब्जेक्ट। याद रहे कि अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे है तो आप वांट टू का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ वांट टू, वी के साथ वांट टू, यू के साथ वांट टू और दे के साथ भी वांट टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका सब्जेक्ट ही, शी या कोई भी सिंगुलर नाउन हो जाए, जैसे कि अली या आलिया, तो आप वांट्स टू का इस्तेमाल करते हैं वांट टू की जगह। यानी वर्ब में एस लगा देंगे, वांट में एस लगाकर वांट्स कर देंगे। ठीक है। हमें मालूम है कि आई के माना होते हैं मैं, वी के माना होते हैं हम, यू मीन्स तुम या आप, दे के माना होते हैं वो सब यानी बहुत सारे लोग, ही के माना होते हैं वो यानी कि वो लड़का मेल के लिए, और शी के माना होते हैं वो यानी कि वो लड़की फीमेल के लिए। ही के माना वो और ये भी हो सकते हैं और शी के माना वो और ये भी हो सकते हैं। राइट। अब हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से इसका सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि आई want to learn, I want to learn English, I want to learn English। I सब्जेक्ट है, want to हमने फॉर्मूले का लगाया, learn वर्ब है और English इसका ऑब्जेक्ट है। I want to learn English के माना होंगे मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ना चाहता हूँ, दोस्तों हमने कहा कि आपके सेंटेंस में ना चाहता हूँ आना चाहिए। मैं इंग्लिश सीखना, लर्न के माने सीखना होते हैं। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है। जब तक आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे रहेगा, आप इसको वॉन्ट टू ही से बनाएंगे। जैसे कि अगर ये सेंटेंस मुझे वी से बनाना होगा तो मैं कहूँगा वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ऑलराइट। और अगर आपको कहना हो कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप कहेंगे यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप कहेंगे दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। राइट।
फिर सुन लीजिए इसको, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। वो सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। लेकिन हमने पढ़ा है कि जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होगा, यानी कि आई की जगह हम कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही या शी कहेंगे, तो फिर आप सेंटेंस में वांट को वांट्स कर देंगे। वो इंग्लिश सीखना चाहता है अगर हमने कहना हो तो ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखना चाहता है। आपने देखा कि जैसे ही हमारा सब्जेक्ट ही हुआ, हमने वांट को वांट्स में कन्वर्ट कर दिया। वो इंग्लिश सीखना चाहता है, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। वो इंग्लिश सीखना चाहती है तो शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। इसी तरह कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अली इंग्लिश सीखना चाहता है, अली वांट्स टू लर्न इंग्लिश। और आलिया इंग्लिश सीखना चाहती है, आलिया वांट्स टू लर्न इंग्लिश। दोस्तों ये पॉजिटिव सेंटेंस थे, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम फॉर्मूला चेंज करेंगे यकीनन। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि आप सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव यानी कि नहीं कहने के लिए डोंट या डजंट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद वांट से पहले, और फिर आप इसमें वांट टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर एक अदद वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब याद रहे कि अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे हो, तो नेगेटिव सेंटेंस में आप डोंट का इजाफा करते हैं, यानी आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका सब्जेक्ट ही या शी या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, आप डजंट का इस्तेमाल करते हैं। ही डजंट, शी डजंट। जो अहम तरीन बात है वो समझने की ये है कि अब हम वांट्स का इजाफा नेगेटिव में नहीं करते, सो वांट्स टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा नेगेटिव में। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हम वांट टू से ही जुमला बनाएंगे। आई डोंट वांट टू, वी डोंट वांट टू, यू डोंट वांट टू, they don't want to, he doesn't want to and she doesn't want to। सेंटेंस बनाते हैं हम। मुझे कहना है कि मैं कंप्यूटर नहीं सीखना चाहता हूँ। मैं कंप्यूटर नहीं सीखना चाहता हूँ। नहीं का वर्ड नेगेटिव सेंटेंस की निशानदेही करता है। तो मैं यानी कि आई के साथ हमने पढ़ा कि हम डोंट का इस्तेमाल करेंगे नहीं कहने के लिए। आई डोंट वांट टू, फॉर्मूले का आई डोंट वांट टू। सीखने को लर्न कहते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा। आई डोंट वांट टू लर्न, और सीखना क्या नहीं चाहता, कंप्यूटर, जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। आई डोंट वांट टू लर्न कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर नहीं सीखना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही हम सेंटेंस में ही लगाएंगे, यानी आई की जगह अगर आपका सब्जेक्ट ही हो जाए, तो हम ही के साथ डजंट का इस्तेमाल करते हैं। ही डजंट वांट टू, he doesn't want to learn computer। he doesn't want to learn computer, वो कंप्यूटर नहीं सीखना चाहता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर आई वी यू दे के साथ हमने पढ़ा कि हम doesn't का इस्तेमाल करते हैं।
जबकि ही शी सिंगुलर के साथ हम डजंट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आई वी यू दे के साथ हम डोंट लगाकर सेंटेंस बनाएंगे जब हमें नेगेटिव कहना हो। सो आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, आई डोंट वांट टू लर्न कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर नहीं सीखना चाहता हूँ। वी डोंट वांट टू लर्न कंप्यूटर, हम कंप्यूटर नहीं सीखना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू लर्न कंप्यूटर, आप कंप्यूटर नहीं सीखना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लर्न कंप्यूटर, वो कंप्यूटर नहीं सीखना चाहते हैं। लेकिन वो कंप्यूटर नहीं सीखना चाहता है, ही डजंट वांट टू लर्न कंप्यूटर, वो कंप्यूटर नहीं सीखना चाहती है, शी डजंट वांट टू लर्न कंप्यूटर। नेगेटिव सेंटेंस में डोंट या डजंट का इस्तेमाल करेंगे नहीं कहने के लिए, राइट। और अब हम पॉजिटिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन जिसको दोस्तों हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव क्वेश्चन को हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, राइट। यस नो क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन। तो चलिए पॉजिटिव क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हम डू या डज को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट, देन want to, then verb first form, want to, then verb first form and then object। क्वेश्चन में हम do या does का इस्तेमाल पहले करते हैं। समझने की बात यह है कि अगर तो आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे, और ही शी से पहले हम डस का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, राइट। सेंटेंस डिस्कस करते हैं। क्या आप ईमेल भेजना चाहते हैं? क्या आप ईमेल भेजना चाहते हैं? क्या आप ईमेल भेजना चाहते हैं? क्वेश्चन है। डू, आपको इंग्लिश में यू कहते हैं। वांट टू, फॉर्मूला डू यू वांट टू, भेजना यानी कि सेंड, और भेजना क्या चाहते हैं? एन ईमेल। डू यू वॉन्ट टू सेंड एन ईमेल, क्या आप ईमेल भेजना चाहते हैं? क्योंकि यस नो क्वेश्चन है, आप इसका पॉजिटिव आंसर देना चाहें तो आप कहेंगे यस आई डू, जी हाँ मैं भेजना चाहता हूँ। और अगर आप इसका नेगेटिव आंसर देना चाहें तो आप कहेंगे नो आई डोंट, जी नहीं मैं नहीं भेजना चाहता हूँ। यस आई डू एंड नो आई डोंट, सिंपल आंसर है इसका। अगर यही सवाल हम ही से बनाएं तो हम कहेंगे डज ही want to send an email? Does he want to send an email? क्या वो, आपने देखा कि जैसे ही हमने ही का इस्तेमाल किया हमने सब्जेक्ट से पहले डज लगाया क्वेश्चन बनाने के लिए। डज ही वांट टू सेंड एन ईमेल, क्या वो ईमेल भेजना चाहता है? पॉजिटिव आंसर दीजिए, जी हाँ वो भेजना चाहता है। अगर हमने कहना हो तो हम कहेंगे यस ही डज। और अगर नेगेटिव आंसर देना चाहें कि नहीं वो नहीं भेजना चाहता तो हम कहेंगे ही नो ही डजंट, नहीं वो नहीं भेजना चाहता है, राइट। सिंपल क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन में हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले सब्जेक्ट, वांट टू, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हमने बनाया, क्या आप ईमेल भेजना चाहते हैं? डू यू वांट टू सेंड एन ईमेल? पॉजिटिव आंसर दिया, यस आई डू, जी हाँ मैं भेजना चाहता हूँ। नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं भेजना चाहता।
डज ही वांट टू सेंड एन ईमेल, क्या वो ईमेल भेजना चाहता है? पॉजिटिव आंसर हमने दिया यस ही डज, और नेगेटिव आंसर हमने दिया नो ही डजंट। चलिए दोस्तों, मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम आते हैं नेगेटिव क्वेश्चन की तरफ। नेगेटिव क्वेश्चन जिसको हम सवालिया इनकार भी कहते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन जिसमें क्या और नहीं दोनों का इस्तेमाल करेंगे। और अब नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए हम डोंट या डजंट को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये क्वेश्चन है, वी यूज क्वेश्चन मार्क इन द एंड। डोंट यू वांट टू टेक टी, डोंट यू वांट टू टेक टी, डोंट यू वांट टू टेक टी, डोंट यू वांट टू टेक टी। क्या आप चाय नहीं पीना चाहते हैं? क्या आप चाय नहीं पीना चाहते हैं? नेगेटिव क्वेश्चन है, आपने देखा नहीं और क्या का इस्तेमाल, और जुमले के शुरू में हमने डोंट लगाकर यू से पहले क्वेश्चन बनाया, नेगेटिव क्वेश्चन। डोंट यू वांट टू टेक टी, चाय पीने के लिए हम अमूमन टेक का इस्तेमाल करते हैं। टेक के माने पीना, टेक के माने लेना भी होते हैं। यहाँ डोंट टेक के माने पीना के हैं। डोंट यू वांट टू टेक टी, क्या आप चाय नहीं पीना चाहते हैं? यही सेंटेंस अगर हम नेगेटिव क्वेश्चन ही के साथ बनाएंगे तो ये हो जाएगा डजंट। डजंट आएगा पहले, डजंट ही want to take tea, doesn't he want to take tea, क्या वो चाय नहीं पीना चाहता है? क्या वो चाय नहीं पीना चाहता है? नेगेटिव क्वेश्चन, doesn't he want to take tea। नोट कीजिए, ही से पहले हमने डजंट का इस्तेमाल किया नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए। ऑलराइट, चलिए अब हम कंबाइंड सेंटेंसेस की तरफ, कंबाइंड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कंबाइंड क्वेश्चंस दोस्तों जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन को मिला देते हैं और ये कहलाता है कंबाइंड क्वेश्चन। कंबाइंड क्वेश्चन डू और डोंट को पहले ले आएंगे सब्जेक्ट से। डू पॉजिटिव के लिए, क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमने पढ़ा, और डजंट जो है वो नेगेटिव क्वेश्चन के लिए। तो डू और डजंट हम पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और वांट टू का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, एक अदद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द एंड। बिल्कुल इसी तरह जब हमारा सब्जेक्ट ही या शी हो तो ये डज और डजंट हो जाएगा, डज और डजंट हो जाएगा। ऊपर वाले सेंटेंस में यकीनन हम डू और डोंट सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और नीचे डज और डजंट का इस्तेमाल करेंगे। डज और डजंट बाकी फार्मूला वही रहेगा। ऑलराइट, डज और डजंट, देन सब्जेक्ट, वांट टू एंड देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस अब बनाते हैं कि तुम मेहनत करना चाहते हो या नहीं। तुम मेहनत करना चाहते हो या नहीं। तो क्या करेंगे इसमें, डू और डोंट से सेंटेंस शुरू करें। डू क्योंकि यू है आपका सब्जेक्ट, डू और डोंट यू want to, मेहनत करने को क्या कहते हैं, वर्क हार्ड।
डू और डोंट यू वांट टू वर्क हार्ड, आप मेहनत करना चाहते हैं या नहीं। डू और डोंट का इस्तेमाल हमने यू से पहले किया। बिल्कुल यही सेंटेंस अगर हम ही से बनाएंगे तो ये हो जाएगा डज और डजंट ही want to work hard? Does or doesn't he want to work hard? वो मेहनत करना चाहता है या नहीं, वो मेहनत करना चाहता है या नहीं। Does or doesn't he want to work hard? So do or don't आई वी यू से पहले और डज और डजंट ही शी और किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले लगाएंगे कंबाइंड क्वेश्चन बनाने के लिए, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं WH क्वेश्चन, कुछ ऐसे सवालात जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते बल्कि हमें कंप्लीट आंसर देना होता है। तो दोस्तों WH क्वेश्चन का इस्तेमाल WH वर्ड्स से करते हैं और WH वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो W या S से शुरू होते हों और जो क्वेश्चन को जाहिर करें। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WH वर्ड और फिर हमें पूरा क्वेश्चन का फॉर्मूला देना है, यानी कि डू या डज, फिर एक अदद सब्जेक्ट चाहिए, देन want to, एंड देन वर्ब पे जुमला ख़त्म कर देते हैं कि कभी हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं और कभी हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं भी करते हैं। तो WH वर्ड से मुराद मेरी what, जो कि एक WH वर्ड है जिसके माने क्या होते हैं, where एक WH वर्ड है जिसके माने कहाँ होते हैं, why एक WH वर्ड है जिसके माने क्यों होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं, हम फिलहाल इन 3 WH वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। मसलन हमें कहना है कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, व्हाट डू यू वांट टू टीच, व्हाट डू यू वांट टू टीच। आपने देखा कि व्हाट से पहले हमने क्वेश्चन सेंटेंस का इस्तेमाल किया, डू यू वांट टू टीच और उससे पहले व्हाट लगाया, व्हाट डू यू वांट टू टीच, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, राइट। अब अगर मुझे कहना हो आप कहाँ पढ़ाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर डू यू want to, where do you want to teach, where do you want to teach, where यानी कि कहाँ, आप कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, alright। आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं, क्यों यानी कि why do you want to teach, why do you want to teach, आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं, alright। So WH words what, where और why से पहले क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। what माने क्या, where means कहाँ और why के माने क्यों होते हैं। what do you want to teach, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, where do you want to teach, आप कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, why do you want to teach, आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं, राइट। और इस तरह के जैसे कि बहुत सारे सेंटेंसेस हम सिंपली डिस्कस कर सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, अगर मुझे कहना हो क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, what do you want to do, alright।
और जवाब में आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। आई वॉन्ट टू से इसका आंसर दे देंगे आई वॉन्ट टू, और फिर एक अदद वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको सेंटेंस में चाहिए, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैं स्टडी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी। मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक टी। मैं कार चलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये सारे वर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल आप वॉन्ट टू के बाद करेंगे, राइट। और अगर आपको कहना हो कि आप क्या बनना चाहते हैं, राइट, क्योंकि अमूमन ये क्वेश्चन किया जाता है बच्चों से, आप क्या बनना चाहते हैं। व्हेन यू से आप क्या बनना चाहते हैं, तो बनने को इंग्लिश में बी कहते हैं। क्वेश्चन हमारा व्हाट से ही बनेगा, व्हाट डू यू want to be। What do you want to be? आप क्या बनना चाहते हैं, आंसर दीजिए आप। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप कहेंगे I want to be a doctor। Alright? आप लॉयर बनना चाहते हैं, तो आप कहेंगे I want to be a lawyer। Alright? आप पायलट बनना चाहते हैं, तो आप कहेंगे I want to be a pilot। इस तरह के कोई भी प्रोफेशन यूज़ करके आप बी का इस्तेमाल करते हैं वर्ब की जगह, और आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।